कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रभारी मंत्रियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा भी करेंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर जीत का मंत्र देंगे। तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, इसे लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अयोध्या में होंगे। उत्तर प्रदेश की वो 10 विधानसभा सीट जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा होने वाली है, जहां दोनों दलों के बीच जबरदस्त फाइट होने वाली है, क्योंकि इन 10 सीटों पर जीतना खुद को साबित करने जैसा है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने विपक्ष के खिलाफ चक्रव्यूह की रचना की है। इस चुनाव में 100% रिजल्ट के लिए मजबूत प्लान तैयार किया गया है और उन 10 सीटों में से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार की गई है। दावा है कि इस उपचुनाव में बीजेपी 10 में 9 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी। सिर्फ एक सीट आरएलडी के खाते में जाएगी। मझवा कटेहरी सीट बीजेपी अपने पास रखेगी। निषाद पार्टी को फिलहाल सीट नहीं मिल रही है। हालिया लोकसभा चुनाव में यूपी के 9 विधायक लोकसभा पहुंच चुके हैं। इनमें बीजेपी के 3, निषाद पार्टी और रालोद के 1-1, जबकि अखिलेश यादव सहित सपा के 4 विधायक शामिल हैं। तो वहीं कानपुर की सीतामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा सुनाए जाने के चलते रिक्त घोषित हो चुकी है। ऐसे में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यूं तो एनडीए के खाते में इनमें से 5 ही विधानसभा सीटें थी, लेकिन उपचुनाव वाली अधिकाधिक सीटें जीतकर बीजेपी लोकसभा चुनाव से बढ़े विपक्षी मनोबल को तोड़ना चाहती है। हमारी पार्टी के सब वरिष्ठ लोग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सभी लोग, माननीय उप मुख्यमंत्री हैं केशव जी, ब्रजेश पाठक जी, सब लोग हम मिलकर सभी जगह जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन और अपने काम के आधार पर, हमारी सरकार ने जो 7 वर्षों में काम किया है उस काम के आधार पर, और जो विपक्ष का एक नेगेटिव एजेंडा है, जो नकारात्मक एजेंडा है, उस एजेंडे से भी लोगों को अवगत कराया जाएगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के 2012 से 17 तक किस प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, और ये लोग हमेशा अपराधियों के साथ खड़े रहे। दरअसल मतदाताओं को चुनाव चिन्ह को लेकर कोई भ्रम न हो, इसलिए बीजेपी ज्यादातर सीटों पर खुद लड़ने का मन बना रही है और उसी हिसाब से पार्टी नेताओं को कमान भी सौंप दी गई है। सीएम योगी कल मिल्कीपुर दौरे पर रहेंगे। धर्मपाल कल खैर सीट का दौरा करेंगे। भूपेंद्र चौधरी कुंदर की सीट का दौरा करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर में चुनावी अभियान को धार देंगे और ब्रजेश पाठक करहल सीट का दौरा करेंगे। विपक्ष को चौतरफा घेरने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता कल से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, जिसकी शुरुआत सीएम योगी अयोध्या के मिल्कीपुर से करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी 10 सीटों को जीतने के लिए अपने सहयोगी दलों के साथ चुनाव के मैदान में है। एनडीए 10 की 10 सीटें लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ईमानदार नेता है जिसने कानून व्यवस्था का राज कायम किया है, औद्योगिकरण प्रदेश में बढ़ाया है, हिंसा का स्थान खत्म किया है, और भारतीय जनता पार्टी इन 10 सीटों के ऊपर विपक्ष को खाता नहीं खोलने देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी, अपने गठबंधन के साथ लड़ेगी, उनके साथ और दल शामिल हैं, सब प्रचार कर ले। नकारात्मक राजनीति ही करनी, नकारात्मक प्रचार ही करना, वही मुद्दे हैं भाजपा के पास। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब नकाब, मदरसा, फिल्में, मज़ारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, और एक नया मुद्दा है वक्फ की ज़मीन। सामाजिक समीकरणों के लिहाज से कई सीटों पर बीजेपी की राह आसान नहीं है। यहाँ पार्टी को जी तोड़ मेहनत करनी होगी। ऐसी सीटों पर सबसे पहला नाम मैनपुरी की करहल सीट का है, जिसे सपा की सुरक्षित और परंपरागत सीट माना जाता है। इसके अलावा कुंदर की सीतामऊ, मिल्कीपुर और कटेहरी सीटों पर भी पार्टी की राह आसान नहीं है। हालांकि इस बार टीम बीजेपी विपक्ष के मनोबल को तोड़ने के लिए अभी से रणनीति में जुट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
इधर दिल्ली में उत्तराखंड सदन में सांसद अनिल बलूनी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। उत्तराखंड में बाढ़, बारिश और केदारनाथ हादसे को लेकर चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात थी। इधर वाराणसी में एक नया सिग्नेचर ब्रिज बनेगा, जिसका डीपीआर तैयार हो चुका है। पटना के बाद वाराणसी में बनने वाला सिग्नेचर ब्रिज 6 लेन का होगा और ट्रेनों के लिए 4 रेल ट्रैक बिछाई जाएंगी। उत्तर भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ेगा ये। गंगा नदी पर 100 करोड़ रुपए की लागत से सिग्नेचर ब्रिज तैयार किया जाएगा। नए पुल की 6 लेन सड़क वाराणसी से चंदौली, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल तक जाएगी। इस ब्रिज से काशी स्टेशन से जुड़ेगा ये ब्रिज और काशी स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। ये मॉडल अभी कहाँ से, क्योंकि अभी तो देखिए डिज़ाइन होगा और उसकी तैयारी होगी, डिज़ाइंस अप्रूव होंगे, तो अभी ऐसा नहीं है। बट जो भी है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी उसी का उपयोग किया जाएगा और अलाइनमेंट भी चेक की जाएगी कि गंगा किस तरीके से बह रही है, कहाँ पे उसके पिलर आने चाहिए। वो प्रॉपर अंडर वाटर टेस्टिंग भी होगी, हर चीज़। वो जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में टनलिंग के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, वैसे ही ये ब्रिज बनाने के लिए होगा। अभी इसका डिज़ाइन फाइनल नहीं है। और अगली खबर झांसी से। मंदिर में उस समय भीड़ जुटने लगी जब नंदी बाबा की मूर्ति के पानी पीने की खबर फैली। मामला रक्सा कस्बे का है। लोगों ने अपने हाथों से नंदी बाबा की मूर्ति को पानी पिलाना शुरू किया। फिलहाल लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। नंदी महाराज पानी पी रहे, आप लोगों को कैसे जानकारी हुई? हमको किसी ने बताया तो हमने आके यहाँ देखा तो पियाया तो पी लिया। 1.5 गिलास पानी पी लिया हमारे यहाँ। 1.5 गिलास? कौन सा मंदिर है ये? राम मंदिर। कहाँ का? रक्षा का। हमसे बोला उसको, हमने भी 2 चम्मच पिलाया तो 4 पी गए 2 चम्मच। और धीरे धीरे भीड़ सब लोग आने लगे और सब लोग पिला ले गए। नंदी जी पानी पीने लगे, अभी तक पी रहे हैं। अच्छा, इधर ग्रेटर नोएडा में अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध प्लॉटिंग को अथॉरिटी ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। प्रशासन ने 7,500 स्क्वायर मीटर जमीन भूमाफियाओं के चंगुल से छुड़ाया, जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। झाझर गांव में यमुना अथॉरिटी ने बुलडोजर वाला एक्शन लिया। उधर कौशाम्बी में बंदरों के झुंड के हमले में एक महिला छत से गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के कस्बा की है। सुरेंद्र केसरवानी की पत्नी किरण देवी छत पर सूख रहे कपड़े को उतारने के लिए गई थी। इसी दौरान अचानक बंदरों का झुंड आ गया और महिला पर टूट पड़े, जिससे महिला घबरा गई और जब उसने अपना बचाव किया तभी पैर फिसल जाने की वजह से वो गिर पड़ी। हमारी चाची थी, कपड़ा फैलाने गई थी, बंदरों का झुंड बैठा था। जैसे ही फैलाने तो नज़र मिली तो बंदरों ने दौड़ाया तो फिसल के गिर गई छत। लखनऊ में तेज रफ्तार रोडवेज बस डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में एक लड़का जख्मी हुआ है। हुसैनगंज थाना इलाके का ये मामला है। हादसे के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना के बाद पुलिस की टीम भी पहुंची। चित्रकूट में जमीन के विवाद में चाचा ने अपने भतीजों पर फायरिंग की है। 3 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सीएचसी मानिकपुर में भर्ती करवाया गया। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद आरोपी चाचा मौके से फरार हो गया। गिदुरहा गांव का ये मामला है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी चाचा की तलाश शुरू कर दी है। गिदुरहा गांव से 3 लोग आए हैं, शोभालाल, विनोद और कपिल। तीनों को चोटें आई हुई हैं, जिसमें से शोभालाल को चोटें सर में ज़्यादा हैं। आपस में झगड़ा और मारपीट का मामला बताया गया है।
हाथरस में लड़की से गैंग रेप के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गैंग रेप के 5 आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस सभी नाबालिग आरोपियों को जिला अस्पताल लेकर आई। जिला अस्पताल में डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिए गए हैं। लड़की के पिता ने केस दर्ज करवाया था। 2 अगस्त को जब उसकी बेटी टहलने गई थी तभी उसकी बेटी का एक परिचित उसे मिल गया और बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, जहां पर 4 और आरोपी पहले से मौजूद थे। इन सभी ने गैंग रेप किया। फेसबुक के जरिए एक आरोपी लड़की के संपर्क में आया था, जिसके बाद उसने अपने 4 साथियों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बयान दर्ज किया गया है एवं चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया है। पीड़िता का माननीय न्यायालय के समक्ष कथन अंकित कराया गया है। घटना में नामजद सभी अभियुक्त नाबालिग हैं। इनको पुलिस अभिरक्षा में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है। पुलिस द्वारा समस्त प्रकरण में गहनता से जांच कर अग्रेतर विधिपूर्ण कार्रवाई की जा रही है।